ओम शांति। आज सुनते हैं 5 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में जो सबसे गहराई की बात थी, बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें बीमारी भी हो, भले बीमारी की हालत में भी तुम्हें सेवा करनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को शौक होगा ना, मरते दम तक वो ज्ञान सुनाते रहेंगे। तो कितना अच्छे अच्छे इसमें अनुभव है। एक दादी हमारी बॉम्बे में, उसको पहले टच हो गया, इस डेट इस तारीख को मेरा शरीर छूटेगा। तो बाबा ने उन्हें, तो वो हॉस्पिटल में उससे 3 दिन पहले सबको कह दिया, भाई बहनों मेरा शरीर छूटने का टाइम आ गया, 3 दिन है, मेरे को हॉस्पिटल एडमिट। सचमुच तबीयत उसकी कुछ खराब हुई तो हॉस्पिटल एडमिट किया। हॉस्पिटल में जितने भाई बहन थे सबको कहा, सारों को ये पर्चा दे के आओ, ईश्वरीय संदेश दो, बाबा का संदेश दो। दिया। फिर सेवा करते रहे, लेकिन सबने कहा ऐसे कह रही है, कौन सा शरीर छूटना है। लेकिन सरप्राइजिंग, आखिरी दिन जो टाइम कहा था, इस टाइम इस डेट मेरा शरीर छूटेगा, उससे जस्ट 2-3 घंटा पहले भाई बहन आ गए। तो कहते क्यों पहले आ गए, आपको पता है अभी 2 घंटा रहता है, अभी जाओ सारों की सेवा करके आओ, हॉस्पिटल में कोई भी ऐसा ना हो, सबकी सेवा करके आओ। फिर सेवा करके आए। फिर एग्जैक्ट जो टाइम कहा था उस टाइम आत्मा पंछी उड़ के चला गया। बाबा इसको कहते हैं इच्छा मृत्यु, जिसे कहते हैं कि मृत्यु भी अपने हाथ में दी। तब बाबा ने कहा मरते दम तक बच्चे, तुम बच्चों को सेवा करनी है। हमारी गुलजार दादी बॉम्बे हॉस्पिटल गई, कितना सेवा के निमित्त बनी। डॉक्टर मेहता ने देखा, अरे कीमोथेरेपी में कैंसर था। तो ऐसे लोग, पेशेंट जो है चिल्लाते हैं जब उन्हें इंजेक्शन लगते हैं, और ये दादी तो लगातार मुस्कुरा रही है। कोई भी ऑपरेशन हुआ कैंसर का भी तो मुस्कुरा ही रही है। ये कोई अलौकिक दिव्य शक्ति है। तो सब बहनों ने, दादी ने माउंट आबू का निमंत्रण दिया, वो माउंट आबू पहुंचे, और ज्ञान में इतना टचिंग हो गई, बाबा के बच्चे बन गए अनन्य रतन। जैन धर्म के पक्के थे, बाबा के पक्के बच्चे बन गए। डॉक्टर अशोक मेहता जो हमारी मेडिकल विंग के प्रेसिडेंट है, फिर उन्होंने वहां पे कहा कि यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए। इतनी हमारी दादियां, बड़ी बड़ी बहनें, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी माउंट आबू में। तो उन्हीं की प्रेरणा से ग्लोबल हॉस्पिटल बना, फिर बॉम्बे का BSCS हॉस्पिटल बना सारा। तो देखो प्यारे बाबा, गुलजार दादी की बीमारी कितनी बड़ी सेवा के निमित्त बनी। बीज क्या था? गुलजार दादी की बीमारी। आज बाबा ने कितना सुंदर आज गीत था, किसी ने अपना बना के हमको मुस्कराना सिखा दिया। ज्ञान सरोवर में इतनी खुशी रहती है, चारों ओर बड़े सुंदर सुंदर, हाँ, गुलजार दादी की स्मृति में बनाया गुले गुलजार गार्डन 1 एकड़। तो जो देखते हैं बहुत खुश होते हैं। बाबा की हट झोपड़ी बनी, पांडव भवन की तरह 1 इंच का फर्क नहीं। हाँ, तो मुस्कुराना सिखा दिया ना बाबा ने, हमें अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। आज बाबा ने कहा बच्चे देही अभिमानी बनो, तो तुम्हें पारलौकिक बाप की याद आएगी। घड़ी घड़ी अपने को बच्चे आत्मा समझना है, आत्मा समझना है। फिर बाबा ने कितना अच्छा आज हम बच्चों को काम दिया कि बच्चे सबको बाप का परिचय भी दो, और उन्हें कहो शिव बाबा को याद करो। सबको ये परिचय देना है। फिर आज बाबा ने कहा बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुम राज जान गए हो, इससे तुम ऊंच से ऊंच पद पाते हो। आज बाबा ने कन्याओं की बहुत महिमा की। कन्याएं पवित्र हैं।
एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम। वाह वाह वाह, कितना बड़ा भाग्य। संगम पे अगर भाग्य सबसे बड़ा है, जो कुमारी कन्या है वो सबसे बड़ा भाग्य है। एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम। बाबा ने कहा देखो कन्याएं कितनी पूजनीय वंदनीय है। अगर सर्विस में लग जाए तो बाबा ने कहा कल्याण हो जाए। आज बाबा ने कहा तुम सब कुमारियां, अरे बाबा हमारी माता बन सकता है, हम सब आत्मा रूप में शिव की कुमारियां नहीं बन सकती। तुम सब कुमारियां हो, तुम सब पढ़ाई में लग जाओ। आज मुरली में ये भी, तुम पढ़ाई में लग जाओ। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, ये माया है ना, ये तुम्हें इधर खींचती है नरक की तरफ, बाबा तुम्हें स्वर्ग की ओर खींचती। तिवाटा, 3 रास्ते, एक नरक का रास्ता, एक मुक्ति धाम का रास्ता, एक जीवन मुक्ति धाम का रास्ता। तुम टिवाटे पे खड़े हो। इतना अच्छा बाबा ने बताया टिवाटे की बात। बाबा ने कहा क्यों बुलाने को दी चाहता है, क्योंकि वो तुम्हें आके नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी इतना उच्च बनाता है। बाबा ने कहा तुम्हारी बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। कितनी विशाल बुद्धि, दूर दूर तक। कईयों की बुद्धि बस अपने सेंटर तक ही चलती, कईयों की गीता पाठशाला तक चलती है, उनके विचार और चलते ही नहीं दूर 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 तक विचार चल। तब विशाल बुद्धि, सारे विश्व का हमें होना रहना चाहिए। हम हैं विश्व के जिम्मेवार, जवाबदार। मधुबन में भी कोई प्रोग्राम चल रहा हो, हमें जरूर ध्यान रहना चाहिए। हम मनसा से तो सहयोगी बन सकते हैं। शुभ कामनाएं, शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं, सबका कल्याण हो, ये भावना तो रहनी चाहिए ना। तो आज बाबा ने कहा मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूं। तुम्हें कितना ना हर्षित मुख रहना चाहिए। बच्चे हर्षित रहते नहीं है ना, बीच में मूड चेंज हो जाते, बीच में फेस चेंज हो जाते हैं। फेस चेंज नहीं होना चाहिए। कल बड़ा सुंदर एक शब्द पढ़ा था, डोंट मिक्स बैड वर्ड विद बैड मूड। फिर आगे क्या लिखा था, बैड मूड, देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटी टू चेंज द बैड मूड, बट you can't replace the bad word if they were spoken। अगर आपने जो उल्टे सुलटे शब्द जोश में कुछ बोल दिए, उनको नहीं बदल सकते। मूड तो बदला जा सकता है, पर आपके अपशब्द नहीं बदले जा सकते। कहीं अपशब्द पता नहीं जोश में क्या क्या बोल जाते हैं। तब कहते शब्दों का बहुत ध्यान रखो, अविनाशी हो जाएगा। किसी किसी को किसी का शब्द जिंदगी भर याद रहता है, चुभता रहता है। बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो आज बाबा ने कितना सुंदर वरदान भी दिया, अपनी शुभ भावना और शक्तिशाली भावना के द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। ये है सबसे बड़ी सेवा। कहां तक पहुंचोगे, जगह जगह जाके, विदेशों चले जाओ, कहां चले जाओ। बाबा हमें 50 देशों में लेके गया, पर कहां तक जाओगे भाई, लिमिट है। कितने स्थानों पे जा, मुश्किल है। लेकिन शुभ भावना, शुभ कामना तो कहीं भी जा सकती है ना। शक्तिशाली वाइब्रेशन सब जगह दो, फिर आप देखो कितना बड़ा कल्याण हो जाएगा। विश्व कल्याणकारी माना सारा दिन विश्व पे घूमता रहेगा वो, हर जगह। कहीं सर्च लाइट, कहीं और सर्च लाइट, कहीं और सर्च लाइट। आज की मुरली में स्लोगन था ना, त्रिकालदर्शी स्थिति की सीट पर सेट होकर निर्णय करो तो हर कर्म में सफलता प्राप्त होगी। ये त्रिकालदर्शी सीट की जो है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। त्रिकालदर्शी सीट पर सेट होके निर्णय करो तो सफलता मिलेगी।
आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में भी कहा। शिव बाबा की याद में आजकल ज्वालामुखी पे इशारा रोज आ रहा है, ऐसी रेजेस फेंको जो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, ऐसी रेज फेंको। याद की शक्ति से प्यारे बाबा की ऐसी रेज फेंको जो विक्रम विनाश। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली में दिल में छुपने वाली गहराई की बात। ओम शांति।